इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। चावल एक ऐसा अनाज है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है तथा संपूर्ण विश्व में चावल की बहुत सारी प्रजातियों को व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है। इन्हीं में से एक बहुमूल्य प्रजाति लाल चावल है, जिसकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग रहती है। लाल चावल आयरन से भरपूर होता है और हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। ये स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। जो लोग अपनी सेहत को लेकर हमेशा अलर्ट रहते हैं, वे अपने खानपान में हर चीज काफी सोच समझकर शामिल करते हैं। ये आपको वजन घटाने से लेकर दिल को स्वस्थ रखने में फायदेमंद होता है। आज की इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हम आपके लिए लाल चावल के व्यवसाय से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। इस बिजनेस मॉडल में कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड ग्रेन मिलिंग को शामिल किया गया है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कच्चे माल के रूप में सीड, पैकेजिंग मटेरियल और मैन्योर की आवश्यकता होगी। वहीं मशीनों में आपको मिलिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, सीलिंग मशीन, ट्रैक्टर आदि की आवश्यकता होगी। प्रोसेस। ये बिजनेस मॉडल दो अलग अलग बिजनेस मॉडल यानी चावल की खेती और कटाई एवं चावल मिलिंग से बना है। इस बिजनेस मॉडल में लाल चावल की खेती और कटाई के पहले चरण में बीज उचित विक्रेताओं से खरीदे जाते हैं और स्थानीय भंडारण में संग्रहित किए जाते हैं। इसका अगला चरण है नर्सरी तैयार करना। उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से बीज की बुवाई और फिर रोपाई के चरण तक सिंचाई और रोपाई का प्रबंध किया जाता है। एक बार नर्सरी तैयार हो जाने के बाद प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें इनकी रोपाई की जाती है। तीसरे चरण की शुरुआत ट्रांसप्लांटेशन प्रक्रिया के बाद होती है। ये चरण फसल के तैयार होने तक चलता है, जिस कारण ये सबसे लंबा चरण होता है और इसके लिए सबसे अधिक योजना और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। फसल तैयार होने पर तीसरे चरण के अंत होते ही चौथा चरण केवल कटाई है और इसमें जल्द से जल्द तैयार फसल की कटाई शामिल है। कटाई के पूरा होने पर चौथे चरण की समाप्ति होती है। पांचवा चरण फसल कटाई के बाद धान निकालने का होता है, जिसमें सुखाने और धान की पिटाई की प्रक्रिया शामिल है। धान की उपज को उचित रूप से पैक करके राइस मिलिंग प्लांट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार इस बिजनेस मॉडल का दूसरा भाग यानी चावल की मिलिंग शुरू हो जाती है। ये व्यवसाय मॉडल उच्च पोषण सामग्री को बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रसंस्करण का इस्तेमाल करता है। इसलिए व्यवसाय मॉडल के इस घटक में केवल दो चरण शामिल हैं। धान को खेत से लाया जाता है और कच्चे माल के गोदाम में भंडारित किया जाता है या सीधे मिलिंग प्लांट को आपूर्ति की जाती है। मिलिंग ऑपरेशन एक ही कॉम्पैक्ट राइस मिलिंग मशीन या राइस हलिंग मशीन में किया जाता है, जिसके बाद मैनुअल विनोइंग होती है। फिर साफ किए गए चावल को उचित प्रकार के पैकेट में भर दिया जाता है और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए तौला जाता है और उसके बाद पैकेट को सील किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। प्रोसेस रिकैप। इस बिजनेस मॉडल में लाल चावल की खेती और कटाई के पहले चरण में बीज उचित विक्रेताओं से खरीदे जाते हैं। उसके बाद बीज की बुवाई और फिर रोपाई और सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट स्टेप की शुरुआत ट्रांसप्लांटेशन प्रक्रिया के बाद होती है। इसके बाद जल्द से जल्द तैयार फसल की कटाई शामिल है। फसल कटाई के बाद अगला चरण धान निकालने का होता है, जिसमें सुखाने और धान की पिटाई की प्रक्रिया शामिल है। धान की उपज को उचित रूप से पैक करके राइस मिलिंग प्लांट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। धान को खेत से लाया जाता है और कच्चे माल के गोदाम में भंडारित किया जाता है या सीधे मिलिंग प्लांट को आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार इस बिजनेस मॉडल का दूसरा भाग यानी चावल की मिलिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद मैनुअल विनोइंग होती है। फिर साफ किए गए चावल को उचित आकार के पैकेट में भर दिया जाता है और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए तौला जाता है और उसके बाद पैकेट को सील किया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। इस व्यवसाय को आप 6 से 10 वर्कर के साथ शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 2 से 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और इसके माध्यम से आप 15 से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। FSSAI रेगुलेशंस। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार रेड राइस प्रसंस्करण की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.4.6 फूड ग्रेन्स के 2.4.6.24 राइस का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए
FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।